हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अभी आप सब लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि सैटरडे संडे की बेसिक से क्लास चल रही है, जिसमें अभी हमारे एक्टिव सेंटेंस चल रहे हैं, पैसिव आएंगे, कंडीशनल, पॉजिटिव्स। वो सिर्फ सैटरडे संडे बेस्ड है, रात को 10 से 11। तो जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जिनके पास टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम है और वीक डेज़ में वो मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो वो अगर लोग चाहें तो सैटरडे संडे की क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी अगर आप लोग सिर्फ स्पोकन प्रैक्टिस, स्पोकन सेशंस के लिए चाहें क्लास ज्वाइन करना, तो हमारी डेली बेसिस पर चल ही रही है। लेट इवनिंग क्लासेस हैं, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11। ठीक है, इस तरह से हमारी क्लासेस हैं। सो यू कैन लेट मी नो ओवर माई नंबर इज़ 7303324695। बाकी आज के इस वीडियो में भी आप लोगों को चीज़ें बहुत ही यूज़फुल मिलने वाली हैं। पहले सेंटेंस से हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, आपने जो भी कहा वो बहुत प्यारा था। आपने जो भी कहा वो बहुत प्यारा था। ठीक है, तो दो सेंटेंसेस हैं। एक में आपको एक्शन दिख रहा है, जो भी कहा, कहना एक एक्शन है, और दूसरा बहुत प्यारा था। यहाँ पर एक्शन नहीं है, स्टेट ऑफ बीइंग वाला सेंटेंस है। तो आपने जो भी कहा, वॉट एवर, जो भी के लिए हम यूज करते हैं वॉट एवर यू सेड। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, यू डिड से, डिड छुपा है से में और वो सेड बन गया। वॉट एवर यू सेड, जो भी आपने कहा वो बहुत प्यारा था, वॉज वेरी स्वीट। ठीक है, सो वॉट एवर यू सेड वॉज वेरी स्वीट, जो भी आपने कहा वो बहुत प्यारा था। लेकिन मुझे पता है कि त्वचा का रंग लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। मतलब स्किन कलर लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देखो, यहाँ पर सकता है, सकती है का सेंटेंस है, एक पॉसिबिलिटी की बात चल रही है। आप यहाँ पर मे का यूज़ कर सकते हो, कैन का यूज़ कर सकते हो। और दूसरा, होने की जब बात होती है, इसमें कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है, तो वहाँ पर कैन के साथ बी, मे के साथ बी, माइट के साथ बी, मस्ट के साथ बी। ठीक है, तो यहाँ पर कि वो चीज़ बहुत ज़रूरी हो सकती है। क्या चीज़ ज़रूरी हो सकती है? स्किन कलर। तो अभी आप सेंटेंस यहाँ पर देखिए, लेकिन मुझे पता है, मुझे पता है मतलब लेकिन मैं जानती हूँ, बट आई नो। ये जो छोटा सा सेंटेंस है आई नो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस ही है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एक्शन। आई डू नो, डू छुपा है नो में और उसमें कोई चेंज नहीं आया, आई नो ही बना। सो आई नो, मुझे पता है स्किन कलर लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप इसको ऐसे बना सकते हो, लोगों के लिए, फॉर पीपल स्किन कलर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके से लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर कितना, जो कितने वाले का सेंस है, मैंने बताया हुआ है, जब सवाल आए कि कितना, तो भी हम हाउ का यूज़ करते हैं, और जब सवाल ना हो, उसका जवाब देना हो, इतना, उतना, इतना, कितना, ठीक है, तो वहाँ पर भी हाउ का ही यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल तो है नहीं, ध्यान से अगर आप देखोगे, यहाँ सवाल तो है नहीं, यहाँ पर सिर्फ बता रहे हैं कि मुझे पता है कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर ये पूछती कि मुझे बताओ इसकी कीमत कितनी है, कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो हाउ के तुरंत बाद क्या आती? हेल्पिंग वर्ब आती, हाउ कैन। ठीक है, कि ये कैसे हो सकता है, हाउ कैन इट बी। लेकिन अगर सवाल नहीं होता है तो WH वर्ड्स के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आती हैं। सो हाउ इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट स्किन कलर कैन बी फॉर पीपल, कि लोगों के लिए स्किन कलर कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर फॉर पीपल हाउ इंपॉर्टेंट स्किन कलर कैन बी। आप ऐसे भी बना सकते हो, दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं। मुझे इसीलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि मैं सांवली हूँ। मतलब लड़की कह रही है कि मेरे ऑलरेडी कई बार रिश्ते की बात चल चुकी है, और मुझे इसीलिए रिजेक्ट कर दिया गया है बार बार हर रिश्तों से, क्योंकि मैं सांवली हूँ। तो मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है, ये जो सेंटेंस है, मुझे रिजेक्ट किया गया है, मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है, ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव सेंटेंस है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या है? ये पैसिव सेंटेंस है। तो पैसिव सेंटेंस में क्या होगा? हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ होता है और एक्शन की थर्ड फॉर्म आती है। कोई भी पैसिव सेंटेंस हो, एक्शन की थर्ड फॉर्म आपको मिलेगी। आई हैव बीन रिजेक्टेड, मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है, किया जा चुका है। सो आई हैव बीन रिजेक्टेड, तो पहले यहाँ पर क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नहीं आता। किसने किया? डजंट मैटर। जिस पर काम किया गया है, पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आई, और फिर एक्शन की थर्ड फॉर्म आई। तो मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है, आई हैव बीन रिजेक्टेड, क्योंकि मैं सांवली हूँ। सांवली को हम बोलते हैं डस्की, बिकॉज आई एम डस्की, क्योंकि मैं सांवली हूँ। सो आई हैव बीन रिजेक्टेड बिकॉज आई एम डस्की, मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि मैं डस्की हूँ, सांवली हूँ। ये कह रहा है मैं सोच रहा हूँ कि आपको मैं पसंद आया नहीं। तो लड़का कह रहा है कि यार आप इस चीज़ पर अटके पड़े हो, मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको पसंद आया कि नहीं। मतलब मैं सोच रहा हूँ, मैं इस चीज़ में खोया हूँ, सो आई एम वंडरिंग। ठीक है, आई एम वंडरिंग, मैं इस चीज़ की इच्छा कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, तो वंडर में ही आ जाता है। मैं इस चीज़ पर चौंका हुआ हूँ, तो भी वो वंडर में आता है। ठीक है,
तो वंडर वॉच यू, और जैसे आपने पोएम में भी सुना होगा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली, ठीक है। तो यहाँ पर किसी चीज़ पर आप चौंके हुए हो, किसी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, इन सेंसेस में हम क्या यूज़ करते हैं, वंडर का यूज़ करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ, आई एम वंडरिंग, मैं आपको पसंद आया ना या नहीं। सेंटेंस अगर आप हिंदी में देखो कि मैं आपको पसंद आया या नहीं, तो हिंदी में सेंटेंस ऐसा लग सकता है कि ये कैसे बनेगा। ऐसे सेंटेंसेस में आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि मतलब इसको अब मैं क्या लिखूं। सेंटेंस होता सिंपल ही है, हम उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं अपने लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस बनेगा, ये सेंटेंस बनेगा आई एम वंडरिंग, मैं सोच रहा हूँ, मैं आपको पसंद आया ना या नहीं, दैट यू लाइक्ड मी और नॉट, ठीक है। सो आई एम वंडरिंग कि दैट यू लाइक्ड मी और नॉट, कि आपने मुझे पसंद किया या नहीं, आपको मैं पसंद आया या नहीं। और आप अभी भी त्वचा के रंग पर ही अटकी हुई हैं, ठीक है। आप अभी भी स्किन कलर पर ही अटकी हुई हैं। मैंने क्लास में भी कई बार बताया हुआ है, अभी भी वाला जो सेंस होता है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं स्टिल का, ठीक है, कि वो अभी भी ट्रैफिक में ही फंसा हुआ है, सो ही स्टिल स्टक इन ट्रैफिक, ठीक है। तो स्टिल का यूज़ किया जाता है, तुम अभी भी इस कंपनी में जॉब कर रहे हो, सो यू आर स्टिल वर्किंग विद दिस कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पर आप अभी भी त्वचा के रंग पर अटकी हुई हैं, कोई एक्शन नहीं है सॉरी, कोई एक्शन नहीं है, आप इस चीज़ पर स्टक हैं, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस हुआ स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस हुआ कि आप इस चीज़ पर अटकी हुई हैं, आप इस चीज़ पर स्टक हैं। सो यू आर स्टिल स्टक, आप अभी भी स्टक हैं। तो जो स्टिल लगेगा वो कहाँ लगेगा, जो कंडीशन है उससे पहले लगेगा। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, अटकी हुई, तो उससे पहले स्टिल लग जाएगा कि यू आर स्टिल स्टक ऑन स्किन कलर, आप अभी भी स्किन के कलर्स पर ही अटकी हुई हैं। तो ये कह रहा है एंड यू आर स्टिल स्टक ऑन स्किन कलर, आप अभी भी स्किन के कलर पर अटकी हुई हैं। ये कह रहे छोड़ो, आप नहीं समझोगे, छोड़ो, लीव इट, आप नहीं समझोगे। ये है लड़कियों की सबसे फेवरेट लाइन, ठीक है। सो यू विल नॉट अंडरस्टैंड, तो विल नॉट का ही मर्ज करके वोंट बना दिया गया है। अंडरस्टैंड के बारे में मैंने कई बार बताया हुआ है कि अंडरस्टैंड में आईएनजी अगर हम लगाते हैं तो वो एक डिफरेंट मीनिंग बन जाता है। मैं समझ रहा हूँ, आई एम अंडरस्टैंडिंग, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ गलत है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि वो एक क्वालिटी बताता है आपकी, ठीक है। तो वहाँ पर जैसे मैं बोलता हूँ ना कि तुम दोनों के बीच में बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनना पड़ेगा, वो इंसान बहुत अंडरस्टैंडिंग है। तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग टर्म एक क्वालिटी बताती है किसी इंसान की, ठीक है। तो वो होता है एक्चुअल मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर अगर आपको कभी कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में बोलना पड़े कि मैं समझ रहा हूँ, तो वो या तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करके बोलोगे कि आई अंडरस्टैंड। अगर आपको आईएनजी का ही यूज़ करना है तो आप वहाँ पर गेट का यूज़ करोगे, आई एम गेटिंग इट या फिर आई एम नॉट गेटिंग इट, ठीक है। तो सेंटेंस बड़ा छोड़ो, आप नहीं समझोगे, लीव इट यू वोंट अंडरस्टैंड, लीव इट यू विल नॉट अंडरस्टैंड। ये कह रहा है शायद आप सही कह रही हैं, शायद आप सही कह रही हैं, मे बी यू आर राइट, मे बी यू आर सेइंग राइट, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। मे बी यू आर राइट, ये इसने कंडीशन बता दी कि शायद आप सही हैं, सो मे बी यू आर राइट, शायद आप सही हैं, शायद आप सही कह रही हैं। जो आपने महसूस किया है वो मैं कभी महसूस नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं कभी महसूस नहीं कर सकता जो आपने महसूस किया है, ठीक है। जो के लिए मैंने कई बार बताया हुआ है विच, वॉट और दैट का हम यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो और जिस का जो सेंस आता है ये बातों में बहुत आता है, ठीक है। तो जो और जिस, इनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम इनके लिए 3 टर्म्स हैं हमारे पास, विच, वॉट और हु, इनका हम यूज़ करते हैं। तो ये कह रहा है कि जो आपने महसूस किया है वो मैं कभी महसूस नहीं कर सकता। सो अगर आप इसको एज इट इज़ लोगे, वॉट यू हैव फेल्ट, ठीक है। तो जो के लिए यहाँ पर वॉट आया, वॉट की जगह आप दैट भी लगा सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। दैट यू हैव फेल्ट या फिर वॉट यू हैव फेल्ट, जो आपने महसूस किया है। सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का, हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म, आपने किया है, आप कर चुके हो। सो वॉट यू हैव फेल्ट, जो चीज़ आप महसूस कर चुके हो, जो चीज़ आपने महसूस करी है, आई कैन नेवर फील, आई कैन नेवर फील, वो मैं कभी महसूस नहीं कर सकता। या फिर आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, आई कैन नेवर फील वॉट यू हैव फेल्ट,
ठीक है। अब अगर देखो बीच में आप वॉट या दैट लगा रहे हो तो आपके पास एक प्रिविलेज और है, यहाँ पर एक और अच्छा आपके पास चीज़ है कि आप चाहो तो कुछ भी मत लगाओ, तब भी सेंटेंस आपका बिल्कुल सही और वही सेंस लेकर चलेगा। जैसे कि जो आपने महसूस किया है वो मैं कभी नहीं कर सकता, आई कैन नेवर फील यू हैव फेल्ट, ये भी सही है, मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लगाया। आई कैन नेवर फील दैट यू हैव फेल्ट, आई कैन नेवर फील वॉट यू हैव फेल्ट, तीनों तरीके से सेंटेंस बिल्कुल सही है कि जो आपने महसूस किया वो मैं कभी महसूस नहीं कर सकता। मुझे सांवला रंग पसंद है, ये कह रहा है कि मुझे सांवला रंग पसंद है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, आई लाइक डस्की कॉम्प्लेक्शन, ठीक है, आई लाइक डस्की कॉम्प्लेक्शन, ठीक, डस्की सांवला, तो मैं सांवला रंग पसंद करता हूँ या फिर मुझे सांवला रंग पसंद है। आप जैसे भी हो मुझे पसंद हो, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी टर्म है जो कि बहुत ही यूज़फुल टर्म है, द वे यू आर, द वे द पर्सन इज़, ठीक है। सो ये कह रहा है आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ, द वे यू आर, आप जैसे भी हो, ठीक है। इसको आप किसी के साथ भी ऐड कर सकते हो कि वो जैसा भी है मुझे पसंद है, आई लाइक द वे ही इज़, ठीक है, वो जैसा है मुझे वैसा ही पसंद है, ठीक है। आई एम वॉट आई एम, मैं ऐसा ही हूँ, ये एक अलग टर्म है कि भाई मैं तो ऐसा ही हूँ, सो आई एम वॉट आई एम, ठीक है, जो हूँ मैं ऐसा ही हूँ। लेकिन जब आप पसंद करने की बात करो, वो जैसा भी है मुझे पसंद है, द वे का आप यूज़ करो, आई लाइक द वे यू आर, कि जैसे तुम हो मुझे उसी तरह से पसंद हो। सच कहूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को गोरा रंग क्यों पसंद है। सच कहूँ, यहाँ पर एक बहुत ही कैजुअल टर्म हमने यूज़ करी है, फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है। फ्रैंकली स्पीकिंग ये एक कैजुअल टर्म है जो आप अपने को कलीग्स में, सेम लेवल के बंदों से, अपने दोस्तों से, अपने जूनियर से आप यूज़ कर सकते हो। फ्रैंकली स्पीकिंग कि अगर मैं सही कहूँ, सच सच बताऊँ, अपने दिल की बात अगर मैं बोलूँ, सही बताऊँ, मुझे समझ नहीं आता, आई डोंट अंडरस्टैंड, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आता लोगों को गोरा रंग क्यों पसंद है, ठीक है। सेंटेंस कैसे बनेगा कि लोग गोरा रंग क्यों पसंद करते हैं। सो वाई डू पीपल लाइक फेयर कॉम्प्लेक्शंस। अब यहाँ पर आप ये सोचोगे कि डू बाहर क्यों आया वाई के साथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक सवाल पूछा जा रहा है कि मुझे समझ ही नहीं था लोग क्यों पसंद करते हैं, इसीलिए WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर एक्शन आया, ये फॉर्मूला बना। सो वाई डू पीपल लाइक फेयर कॉम्प्लेक्शन। अगर आप इस सेंटेंस को देखो, कायदे में यहाँ पर सवाल भी तो नहीं पूछा जा रहा है, ये इससे सवाल थोड़ी ना पूछ रहा है कि मुझे बताओ कि लोगों को गोरा रंग क्यों पसंद नहीं है, ये अपनी बात बता रहा है कि मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों को गोरा रंग क्यों पसंद है। तो यहाँ पर आपको डू बाहर निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर चाहो तो डू को बाहर मत निकालो। सो वाई पीपल लाइक फेयर कॉम्प्लेक्शन, ठीक है, ये भी सही है। ये रंग बहुत खूबसूरत लगता है, तो ये सांवले रंग की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि ये रंग बहुत खूबसूरत लगता है। अब जो ये लगता है टर्म है, इसके ऊपर हालांकि मैं सोच रहा हूँ कि एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, मैंने देखा है। क्योंकि लगता देखो अलग अलग तरीके से होता है, अपीयर होता है, कोई चीज़ टेस्ट करके लगती है, कोई चीज़ सुन के लगती है, कोई चीज़ महसूस करके लगती है, कोई चीज़ टच करके लगती है, कोई चीज़ देखने में लगती है। तो हर चीज़ अलग अलग वर्ड को लेकर चलता है, एक ही वर्ड आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या बोला है कि ये रंग बहुत खूबसूरत लगता है। अब कोई अगर कॉम्प्लेक्शन है तो वो कैसे लगेगा, ऑब्वियसली देखने में लगेगा, ऐसा तो है नहीं कि वो कॉम्प्लेक्शन की स्मेल आएगी, सूंघ के लगेगा, टेस्ट करके लगेगा, ठीक है, टच करके फील होगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर वो कॉम्प्लेक्शन देखने में अच्छा लगता है। सो दिस कॉम्प्लेक्शन लुक्स, अब यहाँ पर जो लुक है इसमें डस छुपा हुआ है, ठीक है, अच्छा लगता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, जर्नल ट्रुथ बता रहा है यहाँ पर ये। तो दिस कॉम्प्लेक्शन लुक्स सो गॉर्जियस, कि ये जो कॉम्प्लेक्शन है ये बहुत अच्छा लगता है और मैं इससे उभर नहीं सकता, मतलब किसी चीज़ से बोर नहीं हो सकते, किसी चीज़ से बाहर नहीं आ सकते। अगर आप कोई जैसे कोई बंदा है कि गेम में इतना ज़्यादा घुसा पड़ा है कि वो उस गेम से बाहर नहीं आ सकता, ठीक है, तो किसी चीज़ से जब आप उभर नहीं सकते, कोई चीज़ से आप बाहर नहीं निकल सकते, तो आप वहाँ पर यूज़ करते हो गेट ओवर विथ, ठीक है, एक टर्म है गेट ओवर विथ। सो इफ़ यू आर नॉट एबल टू गेट ओवर विथ समथिंग, तो मतलब आप उस चीज़ से उभर नहीं पा रहे हो। तो ये इसी कॉम्प्लेक्शन की बात कर रहा है कि इतना अच्छा कॉम्प्लेक्शन है, इतनी अच्छी चीज़ें हैं इसमें, आई कैन नॉट गेट ओवर विद इट, मैं इससे उभर नहीं सकता, मतलब मैं इससे बाहर नहीं आ सकता, मैं इससे बोर नहीं हो सकता। ये उस वाले सेंस में इसने सेंटेंस को बोला है।
तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।